इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। तो आपको मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे कैसे अप्लाई करना है, कितना फ़ी पेमेंट लगने वाला है, साथ में जानने वाले हैं कि आपको कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियली वेबसाइट पर यानी कि OFSS पर आ जाना है। जैसे आप आ जाइएगा तो यहाँ से आपको 3-4 ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं। कॉमन प्रोस्पेक्टेड पढ़ सकते हैं और उसके बाद पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, और स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ से कॉलेज इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है। ऐसे करके थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं कि सत्र 2025 टू 27 इंटरमीडिएट कक्षा में बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले, ये आपको प्रोस्पेक्टेड मिलती है। और यहाँ कॉमन प्रोस्पेक्टेड मिल जाता है एडमिशन इंटरमीडिएट कॉलेज और स्कूल के लिए। और यहाँ से आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज, तो सबसे पहले इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करने के बाद सारा निर्देश आपको पढ़ लेनी है और यहाँ मैं अपने ऊपर लिखे निर्देश को अच्छे से समझ लिया, इस फॉर्म को भर देनी है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको आवेदन करना है तो यहाँ क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा दोस्तों तो वैसे ही इसका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस तरह से आपको फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक से भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करनी है कि पासिंग ईयर्स, किस वर्ष आप पास किए हैं 2025, इसको यहाँ आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे इसको सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ आपको एनुअल पर ही रहने देना है। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर कंपार्टमेंटल से आप पास किए हैं तो यहाँ आपको कंपार्टमेंटल सेलेक्ट करना है, अगर आप कंपार्टमेंटल के लिए हैं तो। अगर एनुअल पर रखेंगे तो कंपार्टमेंटल के लिए यहाँ फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद रोल कोड और रोल नंबर सेलेक्ट करिएगा। जैसे रोल कोड रोल नंबर सेलेक्ट करिएगा तो ये ऑप्शन आपका यूनिक आईडी वाला ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इधर से आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका कोई KB नहीं मांगी है, जैसे कि 10 KB 20 KB इस तरह का नहीं मांगा है। आप अपना एक फ्रेश फ़ोटो यहाँ अपलोड कर लेनी है। उसके बाद फ़ोटो JPG में रहना चाहिए, PNG में भी रहेगा तो फाइल वो चलेगा। उसके बाद यहाँ से आपका मार्क्स आ जाएगा कि फुल मार्क्स इतना रहेगा। उसके बाद आपने कितने अंक प्राप्त किए वो यहाँ ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको क्या करनी है कि प्रीवियस ईयर्स का स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस यहाँ आपको भर देनी है। जैसे इस पर भरिएगा उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है और किस विश्वविद्यालय में आप किस साल एडमिशन 9th में लिए थे वो यहाँ आपको फिलअप कर देनी है। जैसे दोस्तों इतना फिलअप करिएगा उसके बाद यहाँ अपने किस उस विद्यालय में त्याग छोड़ा था यहाँ आपको ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप किस छोड़े हैं, 2025 में ही छोड़े हैं। उसके बाद क्या आपने 10वीं परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बाल छात्रावास से किए हैं तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि नो पर ही रहने देना है। अगर आप उससे किए हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा क्या है कि जेंडर में सेलेक्ट कर लेनी है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद नेशनलिटी तो इंडियन रहेगा, मातृभाषा हिंदी रहेगा। और सेलेक्ट यहाँ अनिवार्य है कि आपको धर्म सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप है तो यहाँ आपको ब्लड ग्रुप एक अनिवार्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या आ जाएगा कि यहाँ आपको फिर अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ आपका प्रखंड सेलेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऊपर में जब सेलेक्ट करिएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको पूरा एड्रेस भर देनी है और यहाँ पिन कोड नंबर भर देनी है और यहाँ मोबाइल नंबर आवश्यक आपको चेक करके और ईमेल आईडी दोनों ये आवश्यक चेक करके ही भरना है, क्योंकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल में OTP जाएगा, बिना OTP के ये सबमिट नहीं होने वाली है। उसके बाद इसको आपको फिलअप, फ़ोन नंबर को फिलअप नहीं करनी है और यहाँ आपका आधार नंबर भरना अनिवार्य माना जाता है, ये आपको भर लेनी है। उसके बाद से दोस्तों क्या करनी है कि यहाँ आपको देख सकते हैं डिक्लेरेशन वाले पर फिर से आपको टिक कर देनी है और जैसे डिक्लेरेशन वाले पर टिक करिएगा तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेनी है और यहाँ आपका जनरल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये ऑटोमेटिक आपका जनरल सेलेक्ट, ये आपका कास्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किससे आए हैं, दिव्यांग हैं या नहीं, वो आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसे
और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपका फिर से वही है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ गलत चुन देते हैं तो आपका दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नाम आ जाएगा। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट ध्यानपूर्वक से चुननी है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट ध्यानपूर्वक से चुनिएगा तो यहाँ आपके ज़िले में जितने भी कॉलेज और +2 महाविद्यालय है और विद्यालय है वो यहाँ आपका ऑप्शन मिल जाएगा, और जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट कर लेने के बाद उस विद्यालय में कौन सा तीनों स्ट्रीम का अगर पढ़ाई होती है तो वहाँ तीनों स्ट्रीम आ जाएगी, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अगर उस विद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है तो आपको घबराने की बात नहीं है, वहाँ आपका ये आपको लिस्ट में शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ आपको 10 विकल्प चुन लेनी है। उसी तरह से एक एक करके 10 अपने आसपास जितने आपके प्रखंड में आसपास स्कूल है, और जो आप पहला स्कूल लेना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करनी है, और आसपास जितने हैं वो 10 स्कूल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे 10 स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या करनी है, इस पर टिक कर देनी है और इस पर टिक कर देनी है, और यहाँ आवेदन के लिए क्लिक करें। पैसा पेमेंट करने के लिए आपको 350 रुपया यहाँ फ़ी पेमेंट लगेगा। यहाँ ज़्यादा आपको GST नहीं लगता है। ऐसे फ़ी पेमेंट करिएगा तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका मोबाइल में मिल जाएगा। OTP डालने के बाद ये पेमेंट पूरी तरह से ले लेगा और आपका नाम आ जाएगा। आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है, सेकेंड लिस्ट में भी आ सकता है, और थर्ड लिस्ट में भी आ सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।